राम राम साहब था सगड़ा लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। माँ आज थाने नवरात्रा का माता का 9 रूप हुआ करें और वह कौन सा रूप है और बाकी 9 दिन की कौन सी कहानी है वही बताऊं और सुनाऊं। तो थे शुरू से एंड तक पूरा वीडियो देख जो जिससे थाने 9 दिन की कहानी भी सुनवा खातिर मिल सकेंगी और आका कौन सा नाम है वो भी मिल सकेगा। देखो पहला रूप है शैलपुत्री या देवी पार्वती को शैलपुत्री नाम से भी जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय के घर ये पुत्री के रूप में पैदा हुई थी इसलिए इसका नाम शैलपुत्री पड़ा। दूसरा नवरात्रा में माता का नाम है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मा अर्थात तपस्या कठोर तपस्या आचरण करने वाली देवी को ब्रह्मचारिणी कहा गया है। भगवान ने शिव को पाने के लिए इसने कठोर तपस्या की थी तप किया था इसलिए इसका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। तीसरा नवरात्र में माता का तीसरा रूप है चंद्रघंटा। ये चंद्रघंटा देवी मस्तक पर चंद्र आकार बना हुआ है तिलक बना हुआ है। ये मान्यता है कि चंद्रघंटा देवी पार्वती का विवाहित अवतार है इसलिए इसको चंद्रघंटा कहा जाता है। शादी के बाद मिला था ये रूप इसको। चौथा है कुष्मांडा। माँ दुर्गा का चौथा रूप कुष्मांडा देवी। देवी में ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति प्राप्त है। मान्यता है कि देवी पार्वती ने सिद्धिदात्री रूप धारण करने के बाद सूर्य के केंद्र के अंदर रहना शुरू कर दिया था ताकि सूर्य पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा दे सके। इसके 8 हाथ हैं इसलिए इसको कुष्मांडा कहा गया है। यह है स्कंद माता। ये पार्वती का कार्तिकेय की माँ है। भगवान कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद भी इसलिए माँ दुर्गा की पंचम रूप स्कंद माता कहलाती है। इसके बाद है छठा। इस दिन छठे नवरात्रे में दुर्गा माँ का छठा रूप होता है और इसका नाम है कात्यायनी। ये देवी का उग्र रूप है। राक्षस महिषासुर का वध करने के बाद माँ ने कात्यायनी रूप में इसकी पूजा की जाती है उसके बाद से, तो इसको कात्यायनी रूप कहा जाता है। ये छठे नवरात्रे में होती है इस दिन इसकी पूजा। और ये 7वां नवरात्रा होता है उस दिन माता का नाम है कालरात्रि। काल यानी संकट, जैसे हर तरह का संकट खत्म कर देने की शक्ति वो माता कालरात्रि है। माता कालरात्रि का रूप देखने में अत्यंत भयानक है लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली होती है इसलिए इसको कालरात्रि कहा गया है। 8वां इसका रूप होता है माता का 8वें नवरात्रि में। इस दिन माता का महागौरी रूप है। भगवान शिव को पाने के लिए माता ने इतना कठोर तप किया कि माँ काली पड़ गई थी। महादेव उसकी तप से प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद भोलेनाथ ने इसके शरीर को गंगा जल से धोया और कांतिमान हो गया और बहुत गौरी हो गई। इसके बाद है महागौरी नाम पड़ा इसका। और नवरात्रि को माँ का रूप है सिद्धिदात्री। ये भक्तों को सर्व सिद्धियाँ प्रदान करने वाली होती है इसलिए इसको सिद्धिदात्री कहा गया है। इसकी पूजा करने से बाकी देवियों की भी उपासना हो जाती है। इसकी पूजा में श्रद्धालुओं के हर काम पूरे हो जाते हैं। और इसके बाद है मैं आपको माता के जितने 9 रूप है उन 9 रूपों की कहानी सुनाती हूँ। इसकी कहानियाँ छोटी छोटी हैं तो आप ज़रूर सुनना। पहला रूप होता है माता का शैलपुत्री। तो इसकी पहले दिन से पहले नवरात्रि में कहानी सुननी चाहिए। एक समय की इसकी शैलपुत्री की कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है कि संसार में प्रलय आ गई थी। चारों ओर पानी पानी नजर आता था। उस समय भगवान विष्णु को की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई। उस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु के कानों से कुछ मैल निकला था। उस मैल से मधु और केटव नाम के 2 राक्षस बने। मधु और केटव ने जब चारों ओर देखा तो उन्हें ब्रह्मा जी के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वे ब्रह्मा जी को देखकर उन्होंने अपना भोजन बनाने के लिए दौड़े। तब ब्रह्मा जी ने भयभीत होकर भगवान विष्णु की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति से विष्णु भगवान की नींद खुल गई और उनकी आंखों में निवास करने वाली महामाया लोप हो गई। भगवान विष्णु के जागते मधु और केटव उनसे युद्ध करने लगे। कहते कि यह युद्ध 5000 वर्ष तक चलता रहा। अंत में महामाया ने महाकाली का रूप धारण कर इन दोनों राक्षसों की बुद्धि को बदल दिया। वे दोनों असुर भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारे युद्ध कौशल से बहुत प्रसन्न हैं, तुम जो चाहो मांग लो। भगवान विष्णु ने कहा कि यदि तुम कुछ देना चाहते हो तो ये वर दो कि दैत्यों का नाश हो।
उन्होंने तथास्तु कह दिया। इस प्रकार महाबली दैत्यों का नाश हो गया। और ये पहले नवरात्रि की कहानी है, तो ये पहले नवरात्रि में सुननी चाहिए। इसके बाद है दूसरे नवरात्रि में सुनी जाने वाली कहानी सुनाती हूँ। प्राचीन काल में महिषासुर नाम का एक दैत्य था। उसने समस्त राजाओं को हराकर पृथ्वी और पाताल पर अधिकार कर लिया। स्वर्ग पर अधिकार करने के लिए उसने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु और भगवान शंकर की स्तुति की। उनकी स्तुति से भगवान शंकर और भगवान विष्णु जी प्रसन्न हुए। उनके शरीर से एक तेज पुंज निकला जिससे महालक्ष्मी का रूप धारण कर लिया। इन्हीं महालक्ष्मी ने महिषासुर दैत्य को युद्ध में पराजित कर देवताओं के कष्टों को दूर किया। इसलिए ये दूसरे नवरात्रि में सुनी जाने वाली कहानी है। इसके बाद आपको सुनाती हूँ तीसरे नवरात्रि की कहानी। तीसरे नवरात्रि में चामुंडा माँ की कहानी सुनी जाती है। एक समय की बात है कि शुंभ और निशुंभ नामक दो राक्षस इस संसार में पैदा हुए। वे इतने शक्तिशाली थे कि वे पृथ्वी एवं पाताल के सब राजा उनसे हार गए थे। अब उन्होंने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की और उनकी स्तुति करने पर विष्णु जी के शरीर से एक ज्योति प्रकट हुई जो चामुंडा थी। वह बहुत ही रूपवान थी। उनके रूप पर मुग्ध होकर सुम्निशुम्भ ने सुग्रीव नाम का दूत देवी के पास भेजा कि वह हम दोनों में से किसी एक के साथ शादी कर ले। उस दूत को देवी ने वापस भेज दिया कि जो मुझे युद्ध में परास्त करेगा उसी के साथ शादी करूंगी। उन दोनों ने पहले युद्ध करने के लिए अपने सेनापति ध्रुमाक्ष को आक्रमण के लिए भेजा। ध्रुमाक्ष सेना सहित मारा गया। इसके बाद चंडमुंड लड़ने आए। चंडमुंड भी देवी द्वारा हार गए। अब रक्त बीज लड़ने आया। उसके शरीर से रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरने से एक वीर पैदा हो जाता था। इस पर देवी ने रक्त बीज के शरीर से निकले खून को अपने खप्पर में लेकर पी गई। इससे प्रकार रक्त बीज भी मारा गया। अंत में सुम्निशुम्भ लड़ने आए और देवी के हाथों मारे गए। सभी देवता दैत्यों की मृत्यु से बहुत खुश हुए। इसके बाद ये चामुंडा माँ के रूप में पूजी जाने लगी। इसके बाद मैं चौथे नवरात्रि में सुनी जाने वाली कहानी सुनाती हूँ। चौथे नवरात्रि में योग माया की कहानी सुनी जाती है। जब कंस ने वासुदेव देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया तो 7वें गर्भ के रूप में शेषनाग के अवतार बलराम जी आए, जो रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित होकर प्रकट हुए। तब 8वां गर्भ में श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए। उसी समय गोकुल में यशोदा जी के गर्भ से योग माया का जन्म हुआ। वासुदेव जी कृष्ण को गोकुल छोड़ आए और बदले में योग माया को वहां ले आए। जब कंस ने कन्या रूपी योग माया को पटक कर मारना चाहा तो वह उसके हाथों से छूटकर आकाश में चली गई और देवी का रूप धारण कर लिया। आगे चलकर इसी योग माया ने कृष्ण के हाथों योग विद्या और महाविद्या बनकर कंस, चाणूर आदि शक्तिशाली असुरों का संहार किया। इस तरह से ये चौथे नवरात्रि की कहानी है। इसके बाद आपको सुनाती हूँ 5वें नवरात्रि की कहानी। 5वें नवरात्रि की कहानी का नाम है रक्तदंती का। एक बार वज्रचीति नाम के असुर ने बहुत से कुकर्म करके पृथ्वीवासियों और देवलोक में देवताओं का जीवन दुर्भर कर दिया। देवता और पृथ्वीवासियों की प्रार्थना पर दुर्गा देवी ने रक्तदंती का नाम से अवतार लिया। देवी ने वज्रचीति आदि असुरों का रक्तपात करके मान मर्दन कर डाला। देवी के रक्तपान करने के कारण इसका नाम रक्तदंती का पड़ा। ये 5वें नवरात्रि को सुनी जाती है कहानी। इसके बाद मैं सुनाती हूँ आपको 6ठे नवरात्रि की कहानी। 6वें नवरात्रि में सुनी जाती है शाकंभरी की कहानी। एक समय की बात है कि पृथ्वी पर सूखा पड़ गया। 100 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। चारों ओर सूखे के कारण हाहाकार मच गया। वनस्पति सूख गई। उस समय वर्षा के लिए मुनियों ने मिलकर भगवती देवी की उपासना की। तब माँ जगदम्बा ने पृथ्वी पर शाकंभरी नाम से स्त्री रूप में अवतार लिया और उनकी कृपा से पृथ्वी पर जल की वर्षा हुई। इससे पृथ्वी को, समस्त जीव जंतुओं को और वनस्पतियों को जीवन दान मिल गया।
लिए इसको शाकंभरी माता के रूप में नवरात्रि के छठे दिन में इसकी कहानी सुनते हैं। इसके बाद सुनाती हूँ मैं नवरात्रि के 7वें रूप की कहानी। 7वें नवरात्रि की कहानी। एक बार दुर्गम नाम के राक्षस के अत्याचारों से पृथ्वीवासी, पाताल निवासी एवं देवताओं में हाहाकार मच गया। ऐसी विपत्ति के समय भगवान की शक्ति दुर्गा ने अवतार लिया। दुर्गा ने दुर्गम राक्षस का संहार करके पृथ्वी के रहने वालों तथा देवताओं को इस विपत्ति से छुटकारा दिलाया। दुर्गम राक्षस को मारने के कारण ही तीनों लोकों में इसका नाम दुर्गा देवी प्रसिद्ध हो गया। इसलिए ये 7वें नवरात्रि में सुनते हैं। इसके बाद सुनाती हूँ मैं 8वें नवरात्रि की कहानी। इस 8वें नवरात्रि की कहानी है। एक बार अरुण नाम के राक्षस के अत्याचार इतने बढ़ गए कि वह स्वर्ग में रहने वाले देव पत्नियों के सतीत्व को नष्ट करने की कुचेष्टा करने लगा। अपने सतीत्व की रक्षा के लिए देव पत्नियों ने भौरों का रूप धारण कर लिया और दुर्गा देवी से अपने सतीत्व की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। तब देव पत्नियों को दुखी जानकर उनके उद्धार हेतु दुर्गा ने भ्रामरी का रूप धारण कर अरुण असुर को सेना सहित संहार कर डाला। इस प्रकार 8वें नवरात्रि की कहानी है। इसके बाद सुनाती हूँ 9वें नवरात्रि की लास्ट जो नवरात्र है उसकी कहानी। 9वें दिन है चंडीगा। एक बार की बात है कि पृथ्वीलोक में चंड और मुंड नामक 2 राक्षस पैदा हुए। इन दोनों राक्षसों ने पृथ्वीलोक, पातालोक और देवलोक पर अपना अधिकार कर लिया। इस पर देवताओं ने दुखी होकर मातृशक्ति देवी का स्मरण किया। देवताओं की स्थिति से प्रसन्न होकर देवी ने चंडमुंड राक्षस का विनाश करने के लिए चंडिका के रूप में अवतार लिया। चंडमुंड को मारकर संसार का दुख दूर किया। इस प्रकार 9 दिन के लिए 9 माताओं का इस प्रकार कहानी कही जाती है। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। शुरू से एंड तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।